नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है, अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कहां डोल रहा है? अडानी जी के शेयर पैटर्न में, शेयर होल्डिंग में, गिरते हुए सेंसेक्स में, राहुल गांधी की यात्रा में जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उसमें। हम उस पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं महाराष्ट्र, क्योंकि सी वोटर, यदि आप उसको या कभी सर्वे एजेंसीज को ये मानो कि वो सरकार के पक्ष में सर्वे करते हैं, सी वोटर के यशवंत देशमुख ने फिर भी बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बहुत बुरी स्थिति बताई। और इन दोनों राज्यों में भाजपा की बुरी स्थिति है, यह सच्चाई भाजपा भी जानती है। यही कारण है कि दोनों राज्यों में लगातार विरोधियों को तोड़कर उनके वोट में बंटवारा कर अपनी ताकत वापस पाने का प्रयास भाजपा करेगी। बिहार में ऑपरेशन कमल होगा क्या? महाराष्ट्र जैसा दोहराया जाएगा क्या? कौन टूटेगा? आरजेडी टूटेगी कि जनता दल यूनाइटेड टूटेगी? बिहार में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीमार होने पे जिस हिसाब से बीजेपी के लोग उनका स्वास्थ्य पूछने गए और उसके बाद वो लगातार पार्टी पे जिस हिसाब से हमला कर रहे हैं, ये बात अलग है कि उनके साथ अभी एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन क्या वो जगह कोई दिखाई देती है? क्या भाजपा कुछ प्रयासरत है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यदि फिर से इकट्ठा होकर लोकसभा लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत बुरी स्थिति होगी। वो गड्ढा कहां से भरा जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य 48 सीटें आती है। 48 में से विपक्ष के पास अभी मात्र 6 लोकसभा है, 42 बीजेपी के पास थी, मतलब बीजेपी सेना के पास, जो बीजेपी के पास और शिंदे गुट के साथ होगी, कुछ उनके पास है। वर्तमान में 6 ही सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी के पास। कांग्रेस के पास तो एक ही सीट है, चंद्रपुर की, धानोर साहब। लेकिन वो सर्वे बताता है कि महाराष्ट्र में 48 में से 34 सीटें महाविकास आघाड़ी को यानी कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना और शरद पवार के पार्टी को मिलेगी और मात्र 14 पे एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को समाधान मनाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये महाराष्ट्र का जो गड्ढा है, 44 से 14 मतलब 30 सीटों का गड्ढा, ये भाजपा कहां से भरेगी? हम बार बार कह रहे थे कि यदि भाजपा को 60 सीटों का गड्ढा हो गया तो ये 60 सीटों में क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? अकेले 30 सीटों का गड्ढा या 30 सीटें कम महाराष्ट्र में ही हो जाती है तो फिर भाजपा के लिए बहुत तकलीफ का मामला होगा। तो क्या वहां पे भी एक छुपा कोई ऑपरेशन चल रहा है? जब वहां वंचित आघाड़ी, जो बाबा साहेब आंबेडकर के परपोते प्रकाश आंबेडकर ने शिवसेना के साथ शिव शक्ति, भीम शक्ति का गठन करके आह्वान किया और सारे राजनीतिक विश्लेषक वंचित आघाड़ी जो चुनाव लड़ी थी उसको 14% मतदान था, वो 14% मतदान स्विंग हो गया तो क्या होगा? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वंचित आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर के साथ जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, वो पार्टनर थे दो, ओएसी साहब और प्रकाश आंबेडकर। ये जो 14% वोट मिला है वो ज्यादातर पुराने निजाम का मिला है, जो पूरा मराठवाड़ा और फिर मतलब नीचे वाशिम तक उसके फॉलोअर्स मिलेंगे। प्रकाश आंबेडकर के पास एक कारपोरेटर नहीं है, एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। ओवैसी के पास महाराष्ट्र में एक सांसद भी है, विधायक भी है और औरंगाबाद में ढेर सारे कारपोरेटर हैं। तो यदि वंचित आघाड़ी के 14% में से
10-12% तो मुझे लगता है वो ओवैसी का था, 2% आंबेडकर का हो सकता है। और वो 2% इतनी बड़ी स्विंग खड़ी नहीं करेगा, क्योंकि पूरे जीवन काल में जब जब वो कांग्रेस या बाकी लोगों के साथ आए, तभी चुनाव जीत पाए। एक बार सांसद बने थे अकोला से, जब शरद पवार कांग्रेस में थे और उन्होंने सारे दलित संगठनों को एक करके कांग्रेस के साथ मिलाकर चुनाव लड़ा था। तब दलितों के 4, मतलब आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 4 सांसद थे। रासू गवई भी थे, प्रकाश आंबेडकर भी थे, राजेंद्र कवाड़े भी थे और रामदास आठवले थे। उनके बाद कोई आदमी सांसद नहीं बन पाया। ना गवई साहब लोकसभा से कभी चुनाव नहीं जीत पाए, ना कवाड़े साहब, ना जो अभी रामदास आठवले है वो भी राज्यसभा से बीजेपी के भरोसे, बीजेपी सेना के भरोसे। तब तो जब शिवसेना ने प्रकाश आंबेडकर के साथ गठबंधन की बात की, तो क्या महाविकास आघाड़ी उसका पार्ट रहेगा या ये शिवसेना का अलग गठबंधन रहेगा, ये पता नहीं। प्रकाश आंबेडकर का वक्तव्य लगातार शिवसेना की किरकिरी कर रहा है। प्रकाश आंबेडकर ने वक्तव्य दिया कि शरद पवार बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। उसके बाद शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि महाविकास यदि हमारे साथ आपको रहना है तो हमारे जो सीनियर्स है, जो मित्र पक्ष है, उनके बारे में बहुत तमीज से बात करनी होगी। फिर सोलापुर में उन्होंने आज ये कहा प्रकाश आंबेडकर ने कि महाविकास आघाड़ी ये पोस्ट पोल थी, प्री पोल नहीं थी। चुनाव के बाद इस फ्रंट का गठन हुआ था, लेकिन मेरा जो शिवसेना के साथ गठन है वो प्री पोल है। यानी उनके कहने का मतलब है महाविकास आघाड़ी इकट्ठा चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, जिससे महाविकास आघाड़ी में हंगामा हो गया महाराष्ट्र, और भाजपा यही चाहती है। यदि महाविकास आघाड़ी टूटती है, शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग लड़ती है, तो शिवसेना 48 में से 48 सीटें ले जाए, तो फिर भाजपा 48 में से 48 सीटें ले जाए तो अस्तित्वयुक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि प्रकाश आंबेडकर का शिवसेना के साथ जाना पूरे महाविकास आघाड़ी के लिए असहाय हो गया है, और शायद शिवसेना इस पर बहुत जल्दी कुछ निर्णय लेगी, ऐसा लगता है। तो क्या प्रकाश आंबेडकर का भाजपा में, मतलब प्रकाश आंबेडकर का शिवसेना में जाना, इसमें महाराष्ट्र के भाजपा के नेता का कोई रोल था? ये एक, क्या उपेंद्र कुशवाहा का लगातार नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोलना, पार्टी के खिलाफ फोड़ खोलना, इसमें बीजेपी का कोई रोल है? क्योंकि फायदा इन दोनों जगह पे भाजपा को होगा। इसीलिए जो दिखता है वो असत्य है। प्रकाश आंबेडकर बीजेपी के खिलाफ है, प्रकाश आंबेडकर शिवसेना के साथ और महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने आए, दलित भीम शक्ति और शिव शक्ति एक करने के लिए आए। ये जो सत्य बताते हैं ये कहीं डोलता नजर आया है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का एकाएक नीतीश को बरगला रहा है और अपने ही पार्टी के बारे में ये कहना कि 95%, 95% लोग आयाराम गयाराम वाले हैं। वो स्वयं भी आयाराम गयाराम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। क्या वो सत्य वो है कि वो पार्टी को सुधारना चाहती है? सत्य यह है कि वो पार्टी को तोड़ना चाहती है। यहाँ कुछ सत्य डोलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए बोल रहा हूं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ दर्शन। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।